Hi my pretty souls, this is मी ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये एक छोटी सी रीडिंग है जहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो नया मंथ है सितंबर का, इस मंथ में क्या कुछ रहेगा। इसमें हम शॉर्ट मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। जो डिटेल वाली रीडिंग होगी इसको मैं इसके बाद अपलोड करूँगी, ठीक है। सो येस, लेट्स सी क्या कुछ है इस मंथ में, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं आपके लिए, ठीक है। और हम जो जो मैसेजेस को कवर करेंगे उसको मैं एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो नया मंथ है, ठीक है, इसमें आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा मेजर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 2024 आने में ज़्यादा समय बचा नहीं है, राइट। इसी वजह से इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपको कौन सा ऐसा मेजर एक्शन लेना चाहिए जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या रिलीज़ करना चाहिए आपको इस मंथ में, ठीक है। जो भी आप अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो अभी, या जो भी अभी चल रहा है आपके जीवन में, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई पास्ट की चीज़ है जो आपको रिलीज़ करनी चाहिए, तो वो कौन सी चीज़ है ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या नया स्टार्ट होने वाला है एंड में आपकी रीडिंग में, ठीक है। सो यही कुछ मैसेजेस हम देखने वाले हैं एंड आई होप ये आपको रीडिंग अच्छी लगे। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, कितनी नहीं। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप इस मंथ में क्या आपने सोचा है, ताकि दूसरे लोग जो और कमेंट्स पढ़े उनको भी समझ आ सके कि इस नए मंथ में वो क्या कर सकते हैं। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, हाई ऑप्शन वन। सो अगर हाई फायर साइन अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है, फायर साइन, सो लेट्स सी। और मैं कंफ्यूज हो गई मुझे बोलना क्या है, हम सो सॉरी फॉर दैट। लेट्स सी ये जो नया मंथ है सितंबर का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज आप देख सकते हो, कौन सी नहीं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस मंथ में आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। फायर साइन, मुझे ऐसा लगता है फायर साइन ऐसे जैसे एक एंग्जाइटी सी है आपको, एक 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 नेगेटिव थिंकिंग है आपकी कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता कभी भी, और होगा भी क्यों, मैंने कितने ही अच्छे कर्म किए हैं, जैसे ऐसी किसी की थिंकिंग है। और आपको मैसेज जो दिया जा रहा है फायर साइन वो यही है कि देखिए, इंसान अपने जीवन में जो कर चुका है उसको अब वो नहीं बदल सकता, राइट। आपने जो करा, या आपका जो पास्ट लाइफ था, या जो पास्ट था आपका, मान लीजिए अगर आपसे कोई गलतियाँ भी हुई है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट में जो आप कर रहे हो वो ज़रूर बदल सकता है बहुत कुछ। तो आपको कहा जा रहा है कि खुद को ना उस नज़र से मत देखिए कि अरे एक वो कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, इस नज़र से मत देखिए। इनफैक्ट प्रेजेंट में जो चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो उस पर अपना फोकस आपको करने की ज़रूरत है, ना कि इस चीज़ के ऊपर कि मुझसे कुछ नहीं हुआ, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं करा, मेरी फैमिली अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस मत करिए। अब क्या कर सकते हो, इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि देखिए शिकायत जो होती है, या हमारा दिल दुखता है तो हम नाराज़ हो जाते हैं कई बार। वो अपने लोग हो चाहे फिर कोई पराए हो, हम नाराज़ हो जाते हैं ना जब हमारा दिल दुखता है, तो कि ये कैसे ये इंसान कर सकता है। उसमें समय बर्बाद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये नाराज़गी, या जब हमें बुरा लगता है तो हम खुद को दूर कर लेते हैं लोगों से, ये सब तब अच्छा लगता है जब लोग समझदार हो इर्द गिर्द के, जब लोग समझने वाले हो। जब लोग समझने वाले है ही नहीं तो आप एक साल तक भी उनसे बात नहीं करोगे तो उनको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो फायर साइन आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि प्रेजेंट के ऊपर फोकस करिए, ना कि पास्ट के ऊपर। जो हो सकता था वो हो सकता था, अब नहीं हो सकता, तो अब जो हो सकता है उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल। मुझे ऐसा लगता है अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है थ्री ऑफ पेंटिकल के कार्ड से, जैसे अभी भी चाहो आप तो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अगर आपके पास आपके परिवार का सपोर्ट नहीं है तो लेकिन एंजल्स का सपोर्ट है, ऐसा लगता है, ठीक है। ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो अपने, और आपको ऐसा लगता है कि बैठे रहने में क्या परेशानी है, ख्वाहिश। आप ऐसा कहते हो कि ठीक है मैं बैठा हुआ हूँ या मैं बैठी हुई हूँ तो क्या परेशानी है उसमें, मैं उठ भी जाऊँगा तो कौन सा खास कुछ मैं कर लूँगा। ये बहुत गलत थिंकिंग है फायर साइन की, पता है क्यों? क्योंकि जब आप देखिए, जो इंसान बड़ा सोचता है वही कुछ बड़ा कर पाता है। अब आप बोल रहे हो आपके उठने से कुछ बदलेगा नहीं तो उठूँ क्यों, तो ये कोई इसका कोई सेंस नहीं होता है ना। जैसे आपका यही मानना है कि अगर मैं आराम कर भी रहा हूँ या अगर मैं बैठा भी हुआ हूँ तो क्या ही परेशानी है, मैं उठ जाऊँगा तो कौन सा कुछ बड़ा महारत हासिल कर लूँगा। ये आपकी थिंकिंग है। आप डीप डाउन जाओ, थोड़ा सा समझो अपने आप को, आपको समझ आएगा आप यही सोचते हो, जिसकी वजह से आप अपना समय ज़्यादा बर्बाद करते हो इंटरनेट पर, राइट।
तो अपने आप को खुद ही आप छोटा समझ रहे हो कि अरे मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। वही एंजल्स भी आपको स्टार्टिंग में बता रहे थे। तो खुद को ऐसे मत समझिए एरीज और लियो सजिटेरियस, खुद को ऐसे मत समझिए। इतना बस ध्यान रखिए फायर साइन कि आप जैसे खुद को जो बनाते हो आप वही बनते हो। अगर आप खुद को मन में बना लोगे कि सच में मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो सच में आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर ऐसे इंसान को कोई मोटिवेट कर ही नहीं सकता है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ। जो इंसान खुद दिल से नहीं चाहता कुछ करने का, राइट। तो आपको जो पहला चीज़ जो आपको बताया जा रहा है, जिस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए, वो है कि अब मेरे पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे सुनने में, किसी को अच्छा नहीं लगता है किसी के बारे में गलत सुनने में, खुद के बारे में गलत सुनने में। तो हो सकता है अभी आपको अच्छा ना लग रहा हो जब मैं बोल रही हूँ, लेकिन समझिए ये आपके अच्छे के लिए ही है। क्योंकि देखिए समय किसी का मोहताज नहीं है, आपके लिए समय इंतज़ार नहीं करेगा कि अरे जब आप उठोगे तो ही समय गुजरेगा। ऐसा नहीं, समय बीत रहा है। आप बैठो, उठो, रो, गाओ, सोते रहो, समय बीत रहा है और समय बीतता रहेगा। समय की ये खासियत है कि समय रुकता ही नहीं है किसी के लिए, कोई सर पटके अपना या कोई कुछ भी सोचे। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी फायर साइन कि आपके उठने से या आपके सोने से या कुछ भी करने से समय को कोई परवाह नहीं है आपकी। आपको समय की परवाह करनी पड़ेगी, समय आपका परवाह नहीं करेगा। तो बेहतर है कि अभी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके ऊपर आप फोकस करो, उसके ऊपर काम करो। भले वो कोई अभी आपको ऐसा लगे ना अरे यार ये तो बहुत छोटी सी ये तो बहुत छोटा काम है, मुझे ये नहीं करना, मैं ये करने के लिए तो नहीं अपना समय बर्बाद करूँगा। तो ये मत सोचिए, आपके पास अभी फ़िलहाल जो अपॉर्चुनिटीज़ है करिए। इंसान ज़ीरो से स्टार्ट करता है, किसी को बैठे बिठाए नहीं मिल जाता, बहुत कुछ करना पड़ता है समझ रहे हो मेरी बात को? कि आपको ऐसा लग रहा है कि करूँगा तो कुछ बड़ा ही करूँगा। अब वो बड़ा कैसे करोगे आप, जब आपके पास जैसे कहते हैं ना ज़ीरो से ही इंसान स्टार्ट करता है। आप बोल रहे हो मुझे डायरेक्ट 10 से स्टार्ट करना है, 20 तक जाना है, ऐसा नहीं हो सकता। तो समझिए कि पहले इंसान छोटा काम करता है, फिर ही धीरे धीरे करके उसका प्रमोशन होता है। डायरेक्ट प्रमोशन होता है फिर वो और आगे बढ़ता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको बोल जाए अपना मेंटालिटी चेंज करिए, तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, लेट्स सी। अब हम देखते हैं कौन से दूसरे मैसेजेस हैं और कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है आपके लिए फायर साइन कि और जो चीज़ें हैं, मतलब और जो बात बताई जा रही है यहाँ पे और किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मुझे मैं जेन्युइनली एक बात बताऊँ आपको फायर साइन, अब आपको अच्छा लगे। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना यार लाइफ में हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ कि जीवन में हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ को साथ लेके चलो, दूसरे चीज़ को छोड़ दो। सभी चीज़ को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक बात जो मैं समझती हूँ, अब पता नहीं आप उस चीज़ से एग्री करो या ना करो, लेकिन मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि देखिए हर चीज़ का एक समय होता है। ठीक है, जैसे कहते हैं अभी एक तुम्हारा पढ़ाई करने का समय, तो तुम पढ़ो। आगे चल के तुम नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि वो एज नहीं रहेगी तुम्हारी। आई होप आप समझ पा रहे हो कि एक उसमें आप लॉजिक मत ढूंढिए, मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा कि हर चीज़ की एक एज होती है। ठीक है, और अभी जिस चीज़ के ऊपर आपका फोकस है कि मेरे लाइफ में मुझे अच्छा पार्टनर मिले, मुझे अच्छा परिवार मिले, या जो भी आप सोच रहे हो अभी वो मत कीजिए। ठीक है, परिवार भी अच्छा तब रहेगा जब आप अच्छा कोई काम करते हो। आई होप आप समझ पा रहे हो, वरना फिर हर जगह पर कलेश ही आप करेंगे लोग। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर आप कोई काम करते हो तो लोग आपसे स्वीटली रहेंगे, नहीं करते हो तो कलेश करेंगे, है ना। तो अभी वो समय है जहाँ पे आप कुछ स्टेबल करो। ठीक है, कोई अपने काम के ऊपर फोकस करो ताकि वो स्टेबल हो सके, आप स्टेबल हो सको। ठीक है, ताकि कल को कोई परेशानी आए तो आपके पास हो कि चलो मुझे टेंशन नहीं है, मैं ये काम करता हूँ या करती हूँ। वो अभी आपके पास नहीं है स्टेबिलिटी, बस उस स्टेबिलिटी के लिए कर लीजिए। जब वो स्टेबिलिटी आ जाए आप करिएगा जो आपको करना है अपने लाइफ में। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको एंजल्स कह रहे हैं कि अभी इन सारी चीज़ों के ऊपर से अपना फोकस हटाइए, अपना फोकस अपने करियर के ऊपर दीजिए। ये पेंटिकल का कार्ड स्टार्टिंग में ही आया है और ये इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि मैटर वही करता है कि आप क्या बना रहे हो इर्द गिर्द। ठीक है, क्या क्रिएट कर रहे हो अपनी एनर्जी से या अपने मेहनत से। ठीक है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा मैं जो बोल रही हूँ क्योंकि एक्चुअली में पता है क्या होता है कि एक समय पर हमें हमें रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। अदरवाइज़ जब आप लेट रियलाइज़ करते हो तो आप सब कुछ खो देते हो, राइट। इस वजह से मेरा मानना यही है कि जब आपको कोई बात बताई जाती है तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। भले आपकी काम की ना हो, आप दूसरे कान से निकाल देना, लेकिन अगर आपकी काम की हुई तो आप क्या करोगे, है ना। तो आपको बस मैं आपको यही कहूँगी कि सोच समझ के अपनी लाइफ में डिसीजंस लीजिए और सोच समझ के अपने कंफर्ट जोन में रहिए। कंफर्ट जोन में रहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि
ओके, यहाँ पे आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आप जो वेट कर रहे हो या आप जो अपना समय जिस काम में दे रहे हो, क्या वो काम रंग लाएगा? जैसे अगर आप बैठे बैठे इंटरनेट को समय दे रहे हो, है ना, स्क्रॉल कर रहे हो, तो वो क्या आउटकम लेकर के आएगा, उससे क्या होगा? ठीक है, जब आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि जब कोई चीज़ में मुझे जैसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ में समय लगा रहे हो और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, उस वीडियो को देखने से आपको कुछ समझ आ नहीं रहा है, बस आप बैठे बैठे टाइम पास कर रहे हो अपना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा कोई काम करिए जिससे आपकी ग्रोथ हो, अब वो मेंटली हो या आपको ज्ञान मिले या आप कुछ सीखो, है ना, या फिज़िकली एक्सरसाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस कुछ करो लेकिन, ठीक है। थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलो, आपको कहा जा रहा है फायर साइन, ये बहुत ज़रूरी समय है। अभी नहीं समझोगे तो फिर नहीं समझोगे कभी भी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड से कि देखिए या देखिए, एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको कहूँगी वो है कि अपने हीलिंग के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। एक लास्ट मैसेज फायर साइन जो मैं आपको देना चाहूँगी वो यही है, अपनी हीलिंग के ऊपर फोकस करिए। अब ये बात मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड हो अपने प्रेजेंट से, क्योंकि प्रेजेंट उतना कुछ खास नहीं है जितना आपने सोचा था, और अब आपको धीरे धीरे करके खुद से उम्मीद ही हट रही है। एक होता है जहाँ हम खुद से उम्मीद करते हैं कि हाँ हम कुछ कर लेंगे, अब वो जो उम्मीद थी कि हाँ हम कुछ कर लेंगे वो आपके अंदर से जा रही है धीरे धीरे करके। और मैं आपको बस यही कहूँगी फायर साइन कि ये उम्मीद मत जाने दीजिए, क्योंकि जिस इंसान की उम्मीद चली जाती है ना, फिर वो जो उसको मिलता है उसमें में सिमट के रह जाता है वो। जैसे दुनिया में आप तो बिलियन लोग हैं ना, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अकेले हो जो सपना देख रहे हो, या आप अकेले हो जो सोच रहे हो कि मुझे इसी काम में आगे जाना है, और भी लोग वही वही काम सोच रहे होंगे, उसी फील्ड में सोच रहे होंगे, है ना, कि उनको भी आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसा क्यों कि कुछ ही लोग सपने पूरे कर पाते, कुछ लोग नहीं कर पाते। किस्मत, हार्डवर्क, यही दोनों चीज़, पेशेंस, यही तीनों चीज़ है, किस्मत, हार्डवर्क और पेशेंस। कुछ लोग रख पाते हैं, कुछ लोग नहीं रख पाते। पेशेंस और हार्डवर्क कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग की किस्मत होती है, कुछ लोगों की नहीं होती। अब आप किन में से हो ये आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब वो समय चला गया जहाँ पे अब आपको कह दिया गया, अब आप कान से निकाल दो बात और चलो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है, सुन ली किसी से, किसी ने ज्ञान दे दिया तो चलो ठीक है। ये अब मत करिए, ठीक है, क्योंकि समय, याद रखिएगा, मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, समय किसी का एहसानमंद नहीं है कि वो रुका रहेगा या किसी के बोली पे चलेगा। समय चलता ही रहता है, ठीक है। आप उठ रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, खेल रहे हो, जो कर रहे हो, टाइम वेस्ट भी क्यों ना कर रहे हो, है ना, समय चल ही रहा है, देखो आप, ठीक है। आपको दिल में दुख हुआ, जैसे आपका हार्ट ब्रेक हुआ, तभी भी शाम हो रही है, सुबह हो रहा है, दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, इतना याद रखिए। अगर आप चाहते हो कि मेरे वजह से कुछ 2-4 लोगों को फ़र्क पड़े तो आपको वैसा करना पड़ेगा, है ना। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो या स्पेसिफिक जो आपका ड्रीम है, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। करिए, फायर साइन करिए, यही समय है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, मुझे इतना बताओ। क्योंकि अगर समय बीत जाए तो ऐसा तो नहीं सिर्फ समय ही बीत रहा है, उम्र भी है ना। ऐसा थोड़ी है कि आज आप 24 के हो तो अब अभी भी आप 24 के ही रहोगे, 2 साल बाद भी 26 के हो जाओगे, है ना। उसके बाद भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी एज बढ़ेगी तो अंदर से स्ट्रेंथ कम होगी, राइट। तो जो भी आप करना चाहते हो करो, क्योंकि वो जो एंड में जाके आप रियलाइज़ करोगे कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैंने नहीं करा, वो बहुत बेकार होगा फिर, क्योंकि उस टाइम पे आप असहाय हो गए, यानी कि हेल्पलेस हो गए, कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो इससे अच्छा है वक्त रहते अपने सपनों के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं फायर साइन कि आपको यहाँ पे क्या मेजर एक्शन लेना चाहिए करंट सिचुएशन में, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये भी देख लेते हैं, ठीक है। सो एक सिंपल सी बात, 2 मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। 2 मैसेज है। एक तो पहला बात ये है कि आप भगवान का नाम लो और जो आपको करना है उसके ऊपर बस आप बोलो मुझे रास्ता दिखाओ आप, ठीक है। और बस ये सिंपल सी चीज़ है, भगवान जी मुझे रास्ता दिखाइए, बस अब मुझे करना है, कुछ भी हो जाए, कोई मुझे रोके, कोई मुझे रोके, या कोई मुझे टोके, या कहीं मेरा दिल टूट जाए, कुछ भी हो जाए, अब बस मुझे इसमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, भले दुनिया जो बोल रही है। एक तो पहली चीज़ ये करिए, ठीक है। अपने सपनों के प्रति बताइए ऊपर वाले को, अपने प्रभु को, कि आप कितने सीरियस हो चुके हो, ठीक है।
क्योंकि वो बहुत समय से यही देख रहे हैं कि आप बैठे हुए हो और आप बस कह रहे हो बड़ी बड़ी बात और कुछ कर नहीं रहे हो, ठीक है। और दूसरा दूसरा जो आपको बताया जा रहा है वो यही है कि देखिए, बैलेंस मत ढूंढिए लाइफ में। बैलेंस ढूंढने से नहीं मिलता है, बैलेंस बनाना पड़ता है जीवन में, ठीक है। तो बस यही कहा जा रहा है कि आप वो सही समय का इंतज़ार करोगे या सही समय अभी ही आप अभी करोगे, ये आप खुद डिसाइड करने वाले हो, ठीक है, कि आपको क्या करना है। आप बोलोगे कल से करेंगे, फिर कल आएगा ही नहीं, यकीन करिए। आप बोलोगे कल से, कल वो मोटिवेशन धुल जाएगा, फिर बैठे रहोगे आप। फिर परसों कोई दूसरा इंसान आके आपको बोलेगा कर लो, फिर आप करोगे, फिर सोचोगे अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आप बैठे रहोगे। तो वो अंदर से आपको खुद को लगना चाहिए, मेरे बोलने से या किसी तीसरे इंसान के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको खुद को अंदर से लगना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा फिर? फिर दुनिया में सबसे पीछे रह जाओगे आप, यकीन करिए। फायर साइन कि सब आगे बढ़ गए लेकिन आप पीछे रह गए। क्यों पीछे रह गए? किस्मत की वजह से नहीं है, किस्मत को मत दोष दीजिए, खुद के वजह से। फायर साइन क्योंकि आपने स्टेप नहीं लिया, क्योंकि आप समय बर्बाद करते रहे। कुछ हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि बैठे हुए हो, है ना। कुछ करोगे तो कुछ होगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। आराम को छोड़ोगे तभी कुछ करोगे। जैसे कहते हैं ना, इंसान आराम पाने के लिए आराम खोता है, जैसे कंफर्ट के लिए कंफर्ट छोड़ता है। आई होप आप इस बात को समझते होंगे कि पैसों से कंफर्ट आता है ना, बहुत सी चीज़ें आती है पैसों से, तो वो अपना आराम छोड़ता है वो कंफर्ट के लिए। तो वो कंफर्ट पाने के लिए कंफर्ट छोड़ता है। तो वो आपको खुद ही समझना पड़ेगा इस बात को अंदर से। आपको जब तक नहीं लगता है आप कुछ करोगे या आपको कुछ करना चाहिए, तब तक मेरा बोलना या किसी तीसरे का बोलना मायने नहीं रखता। आप खुद सोचो, इसमें एंग्जाइटी में आने की और इसे परेशान खुद को करने की कोई बात नहीं है। आप खुद सोचो, जितनी आपकी उम्र है और जो जो आपने सोचा था, वो सब अब नहीं तो कब होगा। हाँ, और साधन बनाने से ही तो बनता है। यानी कि आज मैंने सोचा कि हाँ चलो, मेरा सपना ये है और मुझे इस फील्ड में जाना है, तभी तो कल परसों मैं कुछ इन्फॉर्मेशन निकालूंगी, फिर मुझे कोई रास्ता मिलेगा, फिर मैं उस रास्ते पर चलूँगी। फिर हो सकता है मुझे 10 दिन मोटिवेशन मिले, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि मैंने सोचा तो मैं करके रहूँगी। ऐसा ही होता है ना। तो सोचो, आज आप करोगे नहीं तो कल कैसे रास्ता बनेगा? बनाने से ही ना रास्ता बनता है। तो स्टेप लीजिए, ठीक है। मेजर एक्शन के लिए आपको यही कहा जा रहा है, मेजर एक्शन यही लीजिए कि अभी फ़िलहाल अपने अंदर वो प्रोत्साहन, क्या बोलते हैं, एप्रिशिएशन, ठीक है, कि हाँ अभी तक मैंने सोचा, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अब मैं इसको करके दिखाऊंगा। मतलब कहते हैं छोटी सी छोटी चीज़ को भी खुद को अप्रिशिएट करो, कि बस आपने सोच लिया ना, सोचना भी बहुत बड़ी बात है फायर साइन। तो क्योंकि सोच लिया है कि मुझे ये करना है, इतना बड़ा सपना देखा है, तो खुद को अप्रिशिएट करो फर्स्टली कि हाँ मैंने इतना बड़ा सपना देखा। तो कुछ लोग तो देखना भी नहीं चाहते, सोच के कि सपना टूट ना जाए, है ना। तो सबसे पहले खुद को इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करो। सेकेंडली, जब एक्शन ले लोगे तब खुद को अप्रिशिएट करना। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके आप देखोगे कि वो जो अभी जो इंसान अभी बैठ के वीडियो देख रहा है ना, उससे कोई परे ही आप कुछ दिनों में बदल जाओगे। जैसे चेंज आपके अंदर आ जाएगा, देखना। बस आप करो। फायर साइन कोई दुनिया में, देखिए दुनिया में वही लोग पीछे रह गए हैं जिन्होंने खुद को पीछे रखना चाहा है, ठीक है। बाकी सब आगे बढ़ते हैं जिनको मन होता है बढ़ने का, नो मैटर कितना ही परेशानी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ आप परेशान हो या सिर्फ मैं परेशान हूँ, है ना। हमसे ज़्यादा परेशान लोग हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, है ना। तो अभी तक तो फेलियर मिला भी नहीं, तो फिर क्यों हार मानना, है ना फायर साइन। तो बस एक्शन लीजिए, अप्रिशिएट करिए खुद को, आपके रास्ते बन जाएंगे, ठीक है। जैसे आज आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात को, और आपको समझ आ रहा है कहाँ पे क्या करना चाहिए क्या नहीं, वैसे ही आगे चल के भी आपको रास्ते मिल जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस आप चाहो तभी तो होगा, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं क्या रिलीज़ करना चाहिए आपको इस मंथ में। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। पता नहीं, जैसे मैंने बोला ना क्या रिलीज़ करना चाहिए, मुझे सडन एक ना पेन सा महसूस हुआ दिल में। जैसे कहते हैं ना कि जैसे दिल टूटता है तो वो एहसास होता है कि ओह मुझे इतना दुख मिल रहा है, सामने वाला मेरी कदर नहीं कर रहा है, वैसा कुछ लगा मुझे फायर साइन। मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी परेशान हो। और एक बात भी मुझे याद आई थी जो मैं बरसों पहले मैंने कहा था। देखिए, आपका दिल टूटा या कहीं से भी आपको, मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ, जैसे एक ये एग्जांपल ले लेते हैं, तो दूसरे किसी इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने या ना होने से। तभी वो इंसान कहीं ना कहीं आपको छोड़ चुका है या आपसे दूर है। फ़र्क पड़ता तो हर वक्त
आपसे आपके बारे में पूछता रहता, आपसे बात करता, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी बात मैंने किसी को समझाई थी कि आपके होने या ना होने से जब किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, तो सोचो जब आप कुछ कर लोगे या कुछ नहीं कर पाओगे तो सामने वाले को क्या ही मतलब उससे फ़र्क पड़ेगा, है ना। जैसे अगर मान लीजिए किसी की वजह से आप कुछ नहीं कर पाए, सामने वाले को क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए दुनिया में रियलाइज़ उसी को होता है जो रियलाइज़ करना चाहता है, और जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं वो कभी रियलाइज़ नहीं करना चाहते कि वो बुरे हैं। वो गिल्ट महसूस जब उनको होने लगता है ना, तो वो दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हैं हर चीज़ का, ठीक है। तो दुनिया में कभी किसी को नहीं फ़र्क पड़ने वाला आपसे कि आप रो रहे हो, हंस रहे हो। तो कोई भी हार्ट ब्रेक हो, कोई भी दिल दुखा है आपका, किसी ने दिल दुखाया, किसी ने आपको डीमोटिवेट करा, चलो किसी ने आपका दिल तोड़ दिया, किसी ने आपके ऊपर चीट करा, कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में, बस इतना याद रखिए कि सब कुछ चल रहा है दुनिया में। आप कैसे हो, आप कैसे नहीं हो, किसी को कोई किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सब दुनिया वैसे ही चल रही है जैसे पहले चल रही थी। तो आपको भी अगर आगे बढ़ना है, आपको अगर अपनी पहचान बनानी है, आपको कुछ बड़ा करना है, तो आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा। ये नहीं देखना पड़ेगा अरे ये लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे, अरे ये इंसान मैं दिल तोड़ चुका है तो ये इंसान वापस आना चाह रहा है। लेट इट बी, सबको कोने में करो, ठीक है। ये सब लोग एक ट्रैश है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, कचड़ा है ये लोग, टू बी ऑनेस्ट जेन्युइनली बता रही हूँ आपको, ये लोग सब कचड़ा है, ठीक है। क्योंकि जो इंसान दूसरों को सपोर्ट करना नहीं जानता, वो इंसान फिर क्या ही करेगा अपने लाइफ में। जेन्युइनली बता रही हूँ कि जो इंसान दूसरों को पीछे खींचता है ना, वो औरों से भी पीछे रह जाता है। तो जो इंसान दूसरों को डिमोटिवेट कर रहा है, या आपको किसी ने डिमोटिवेट करा है, या किसी ने आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनको इसी नज़र से देखिए कि उनसे मेरा लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। बस यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि दुनिया में किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका दिल किसी ने तोड़ा, उस इंसान को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि उस इंसान की वजह से आप कुछ नहीं कर पाए और आप रो रहे हो। तो आपके रोने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में, ठीक है। आप एक कोने में बैठ के रो, देखना 10 लोग आपके ऊपर हंसेंगे, कोई आपका आंसू पोंछने नहीं आएगा, ठीक है। तो दुनिया में किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहते हो कि फ़र्क पड़े तो उसके लिए आपको अपने लाइफ में वैसा मुकाम हासिल करना पड़ेगा। ये मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये बात बहुत अच्छे से समझो आप, ठीक है, कि आपके दुख में रहने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। कुछ करोगे तो अगर आप 2 आंसू गिराओगे भी तो लोग आएंगे 10 पोंछने के लिए वो आंसू, जब आप कुछ कर लोगे तो। लेकिन कुछ नहीं करोगे तो 10 आंसू गिर जाए, लोग देख के हंसेंगे कि ये अपनी नाकामी पे रो रहा है, ठीक है। ये बहुत बहुत गहरी है, शायद ही कुछ लोगों को समझ आ सके। खैर, द मैजिशियन और एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड बता रहा है। अगर हम बात करें क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने अंदर का जो पेन है वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अब इस बात पे आते हैं, ठीक है। एक और कार्ड मैं इससे निकालूँ क्योंकि वो डेक एक्सचेंज हो गया है। यानी कि हम इससे देखने वाले थे कि क्या आप रिलीज़ करोगे, और इससे हम देखने वाले थे क्या नई शुरुआत होने वाली है। तो वो एक्सचेंज हो गया, इस वजह से कार्ड दूसरा आया है। खैर, बात कर लेते हैं पहले कि क्या नया स्टार्ट होने वाला है इस मंथ में। तो ऐसा लगता है इस मंथ में एक न्यू जर्नी जिसके तरफ आपका भी एफर्ट है, ये दिखाई दे रहा है। मैजिशियन के कार्ड से ऐसा लगता है काफ़ी मिरेकल्स भरे हुए हैं इस मंथ में। बहुत सारे मिरेकल्स आप देखोगे, ठीक है, चमत्कार आप देखोगे बहुत सारे, ठीक है। और बहुत से ऐसे मोमेंट्स भी देखोगे जहाँ पे एफर्टलेसली आप जो करना चाह रहे हो आप वो कर पा रहे हो, ठीक है। क्योंकि बस आप एक्शन ले रहे हो तो यूनिवर्स सारा काम आपका कर दे रहे हैं। तो ये 2 एनर्जी मुझे बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रही है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं लास्ट कि आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपको यही कहा, राइट। एंड वी हैव द मून। तो मत पड़िए इन मसलों में कि कौन मुझसे प्यार नहीं करता, कौन मुझसे प्यार करता है, किसने मेरा दिल तोड़ा, मैं दिल तोड़ने के बाद खुश है, रो रहा है, किसी को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही एक बहुत ही कड़वा सच है ना। तो बेहतर है कि मत लोगों के इसमें पड़िए। आप इतना बस याद रखिए कि खुद को कुछ करना है तो खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा। बाकी किसी से कोई डिस्कस मत करिए कि आप क्या करने वाले हो, या आपके जीवन में ये परेशानी है वो परेशानी है। हाँ, जब आप कुछ कर लोगे, जैसे कहते हैं ना, एक इंसान जब सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका स्ट्रगल सुनने के लिए लोग बेताब होते हैं। लेकिन जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है तो लोग बोलते हैं अरे यार फिर से रोना रोने आ गया, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन जब आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको समझ आएगा कि हर दूसरा इंसान आपको यही बोलेगा कि अरे यार रोना रोने आ जाता डेली डेली, मैं क्या करूँगी, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, ये बात लोग कहते हैं। तो बस रिलीज़ करिए इन लोगों को, इन टॉक्सिक मेमोरीज़ को, ठीक है, इन टॉक्सिक मोमेंट्स को जहाँ पे हर बार आपको रियलाइज़ हुआ है कि आप कुछ नहीं कर सकते। रिलीज़ करिए इन सारी चीज़ों को और अपने लाइफ में नई चीज़ों के लिए रेडी रहिए, ठीक है। सो येस फायर साइन, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।
हाय अर्थ साइन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो नया मंथ है सितंबर का, इस मंथ के लिए आपको क्या कुछ बताया जा रहा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे अर्थ साइन कि आपको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। और ना एक बहुत ही रैंडम मैसेज है किसी के लिए अर्थ साइन, कि आपका शायद कोई मजाक उड़ा रहा है, और या तो फिर वो पीठ पीछे कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, या तो फिर आपके मुंह के सामने आपका कोई मजाक उड़ा रहा है ना, आप उसमें कुछ बोल नहीं पा रहे हो। और हर बार जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है कि कोई आपकी बुराई कर रहा है, तो आप ऐसे बोलते हो कि मेरी ये बुराई क्यों करते हैं लोग, उस बात से बहुत उदास हो जाते हो। जैसे कि मुझे क्यों पकड़ लिया जाता है हर सिचुएशन में, मुझे क्यों बुरा बोला जाता है, मेरा क्यों मजाक बनाया जा रहा है, दुनिया में तो और भी लोग बचे, उनका मजाक बनाओ। तो ऐसा लगता है ना कि आप अपने अंदर वो स्पेशल चीज़ महसूस नहीं कर पाते जो लोग आपके अंदर देख लेते हैं। अर्थ साइन, आप नहीं समझे। देखिए, कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर एक स्पेशल बात होती है लेकिन अब के लिए ये बात नहीं कही जाती। अब के लिए ये कहा जाता है कि कुछ ही लोग बचे जिनमें वो स्पेशल बात है। जैसे आप हर इंसान में नहीं कह सकते भगवान बसते हैं। पहले ज़माने में कहा जाता था ना कि हर किसी के अंदर भगवान है, देखो किसी का दिल मत दुखा। अब के ज़माने में नहीं कहा जाता, क्योंकि लोग वैसे बचे नहीं हैं। वैसे ही हर किसी के अंदर वो स्पेशल बात नहीं रही अब लोगों में। वो कुछ ही लोग हैं जिनमें है, आप उनमें से हो अर्थ साइन, जिनमें स्पेशल बात है कुछ। तो जो लोग पहचान लेते हैं, जिसकी वजह से वो आपसे जेलस होकर कहीं ना कहीं एक चिढ़ उतारते हैं। समझते हो, लोग जब चिढ़ जाते हैं हमसे, या वो हमारा कंपटीशन में नहीं आ पाते। कई लोग हमसे कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग कंपटीशन में आ नहीं पाते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो हमारे जैसे नहीं है, और जो भी वो सोचते हैं। ठीक है, तो वो जब हमारे कंपटीशन में नहीं आ पाते, तो वो पीठ पीछे बुराई करते हैं, या कुछ भी ऐसा करते हैं जिसकी वजह से हमें सुनने में आए तो हमें बुरा लगे, है ना। हमें ऐसा लगे कि ओ माय गॉड, ये इंसान हमसे क्यों कर रहा है, आपको बुरा लगे या आपको हर्ट हो। तो आप में वो जो स्पेशल बात है वो लोग देख लेते हैं, लेकिन आई डोंट नो आप क्यों नहीं देख पाते हो। देखिए, लोग बेवजह किसी को टारगेट नहीं करते, इतना याद रखिएगा अर्थ साइन। लोग बोलते भी उसी के बारे में जिनमें कोई खास बात होती है, वरना हर किसी की चर्चा हर जगह क्यों नहीं हो रही है। चर्चा उन्हीं की हो रही है जो अलग है, यूनिक है, या तो फिर उनमें कोई स्पेशल बात है। लेट्स सी, देखते हैं अब आपको किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके अर्थ साइन, देखिए यहाँ पे एंजल्स एक बहुत ही सॉर्टेड सा मैसेज दे रहे हैं। वो है कि हम हर किसी को दोस्त नहीं बना सकते। समझिए, हो सकता है ये जो नया मंथ है इसके लिए कहा जा रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, इसके लिए कहा जा रहा है। बट एक मैसेज है आपके लिए कि हम हर किसी को दोस्त नहीं बना सकते। कुछ लोग नहीं होते हैं उस लायक जिनको हम दोस्त बनाएं, क्योंकि वो अपने दिल में बहुत सी जेलेसी, बहुत सा कॉम्पिटिशन रखते हैं हमारे प्रति, जबकि हम ऐसा नहीं सोचते उनके बारे में कि हमें उनसे कॉम्पिटिशन करना है या हमें उनसे आगे बढ़ना है। लेकिन लोग ये बात सोचते हैं। ठीक है, तो इससे आपको समझाया यही जा रहा है कि कुछ लोग अगर दुश्मन भी बनते हैं तो उसमें हमारा क्या जा रहा है। वो लोग अपने मन में वो बात रख रहे हैं, आप उनसे इफेक्ट मत होइए, आप उन लोगों के ऊपर फोकस मत करिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उन लोगों के ऊपर फोकस करोगे उतना ज़्यादा आपको हर्ट होगा, उतना ज़्यादा वो लोग आपको हार्म करेंगे अपनी बातों से या अपने व्यवहार से। तो इट्स ओके, इग्नोर इग्नोर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है अर्थ साइन, इन चीज़ों के ऊपर फोकस मत करिए। आपको ये कहा जा रहा है कि लोग अगर उतने पॉजिटिव नहीं हैं जितने पॉजिटिव आप हो, तो लेट इट बी। नेगेटिव लोगों को उतना नहीं अपने जीवन में या अपने माइंड में पनाह देनी है, उनको जाने देना है ठीक है, और ये हर किसी से दोस्ती का मत सोचिए। हर कोई दोस्त बनने के, कहते हैं ना, हर कोई नहीं होता, सच में हर कोई नहीं होता दोस्त बनने के वो लायक। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं हमसे कंपटीशन, और हम चाहते हैं कि नहीं, हमको नहीं करना किसी से कंपटीशन। क्यों ही करना, हम तुम्हारी तरह है। लेकिन वो सोचते नहीं, हम उनकी तरह कभी नहीं हो सकते, उनको ऐसा लगता है, दैट्स वाई वो ऐसा करते हैं। जैसे फेक फ्रेंड्स होते हैं ना, तो वो भी सेम ही करते हैं जैसा अभी लोग आपके साथ कर रहे हैं। वो अलग बात है कि ये लोग दोस्त है या नहीं है, बट फेक फ्रेंड्स भी ऐसे ही करते हैं। तो बेहतर है कि माइंड ही मत करिए ठीक है, फोकस मत करिए लोगों के ऊपर, जो नेगेटिव लोग हैं खास करके उनके ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं। वी हैव हाई प्रीस्टेस। लुक, आप में वो क्वालिटी है, आप में वो स्पेशल बात है, ठीक है, जो आपको पहचाननी चाहिए। और एंजल्स का कहना ये है कि आप खुद के ऊपर फोकस करो। आप खुद में बहुत से नई नई एनर्जीज़ या अपने एबिलिटीज़ के ऊपर फोकस करिए। आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हो इस मंथ में। ऐसा भी लगता है कि ये जो नया मंथ है ना, इसमें बहुत सी चर्चा होगी आपके बारे में। जैसे कई लोग बात करेंगे, कोई लोग अच्छा कहेंगे, कई लोग बुरा कहेंगे। तो लेट इट बी, जो जो कह रहा है, जिसकी जितनी सोच है वो दूसरे को उतना समझता है ना। जैसे अगर किसी की सोच छोटी है तो वो यही समझता है कि सामने वाला जो है वो जो भी काम कर रहा है वो अलग तरीके से कर रहा है।
है ना। तो जिसकी जैसी सोच वो दूसरे को वैसा सोचता है, तो उतना नहीं सोचना चाहिए किसी के भी बारे में, और बस वो अपनी लिमिट दूसरों को बता रहा होता है। जैसे अगर किसी ने कहा कि अरे तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तो वो अपनी लिमिट बता रहा है, क्योंकि वो उतना कर ही नहीं सकता, तो इस वजह से वो अपनी सोच आपके ऊपर थोप रहा है। मतलब क्योंकि उसको लगता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे, इस वजह से वो अपनी सोच आपके ऊपर थोप रहा है। ट्रिकी है ये बात, आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, बट एक सिंपल सी बात है, इतना मत फोकस करिए, ठीक है। क्योंकि आपकी बहुत जैसे ऐसा लगता है कि लोग बहुत बात कर रहे हैं आपके बारे में, हो सकता है आपके सामने कर रहे हैं या आपके पीठ पीछे कर रहे हैं, या ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि मेरे बारे में कहीं चर्चा हो रही है, तो हो ज़रूर रही है, लेकिन ठीक है, तो फोकस मत करिए। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है हाई प्रीस्टेस के कार्ड से कि अपने अंदर वो अपने पावर को समझिए, अपनी क्वालिटी समझिए। आप वो इंसान नहीं हो जो किसी को बुरा बोलो, ठीक है। आप वो इंसान है जो हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हो, हर किसी को अच्छा कहते हो, तो अपने उस क्वालिटी को खोइए मत, ठीक है। खुद के ऊपर फोकस करिए, खुद को और बेहतरीन बनाइए, ताकि लोगों को और टॉपिक्स मिल सके आपके बारे में बात करने के ठीक है। वी हैव द हायरोफेंट। ओके नाइस, बहुत अच्छा कुछ है यहाँ पे। इस मंथ में ऐसा लगता है आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। देखिए आई डोंट नो, एक अपोजिट अट्रैक्ट के बारे में एंजल्स कुछ बता रहे हैं, जैसे एक अपोजिट अट्रैक्ट, इसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर देखोगे इस हायरोफेंट के कार्ड में, तो यहाँ पे एक आई बना हुआ है जिसको रेगुलरली देख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी चर्चे हो, काफ़ी नज़र में हो लोगों के, तो बी केयरफुल, ये मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी। और ये भी आपको बताना चाहूँगी कि हर किसी को अपना दोस्त मत समझिएगा, ठीक है। इस मंथ में भी हर किसी को अपना दोस्त मत समझिएगा। कुछ लोग हो सकता है दोस्त अभी आपको बोल रहे हैं, बट वो नहीं सोचते जैसा वो दिखा रहे हैं। तो हर किसी को दोस्त बोलने की बेवकूफ़ी मत करिएगा, हर किसी के ऊपर ट्रस्ट करने की बेवकूफ़ी मत करिएगा। यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि देखो, आप जिनसे भी अट्रैक्ट हो रहे हो या जो भी लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो बस एक अट्रैक्शन है, तो आप उनके ऊपर ज़्यादातर समय बर्बाद मत करिएगा। अर्थ साइन, ठीक है। कोई अगर आपको दूर से कह रहा है कि वो उसको आप अच्छे लगे, तो वो बस अच्छे ही लगे हैं। अब आगे चल के वो बड़ी बड़ी बातें कहेगा, वो आपसे प्यार कर बैठा है या प्यार कर बैठी है, तो इन बातों में मत आइएगा। ये एक छल होता है, ठीक है, जो लोग करते हैं, तो जस्ट इग्नोर। इस मंथ में एक 100 बात की एक बात अगर मैं आपको बोलूँ ना साइन, वो है इग्नोर करते चलो सबको जो आ रहे रास्ते में, सबको इग्नोर करो। कोई कह रहा है मैं आपकी दोस्त की तरह हूँ या मैं आपकी दोस्त की तरह हूँ, लेट इट बी। हाँ चलो ठीक है, तुम मानते हो तो ठीक है दोस्त, तुम मानते हो तो चलो ठीक है दुश्मन। तो इतना माइंड मत करिए, किसी को इतना सीरियस बनाइए ही मत। और साइन अगर आप सीरियस बनाओगे तो इस हाई प्रीस्टेस में जैसे आप देख रहे हो ना कि ये जो गर्ल है, ये इसके पास ये बुक लेके जा रही है। ये एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है इस कार्ड को देख करके, इससे जो वाइब मुझे आ रही है वो यही है कि ये जगह चाहती है, इस वजह से ये खुद को अच्छा बता रही है। तो जस्ट यही बात है कि इतना माइंड मत करिए, किसी को इतना हक मत दीजिए कि वो आपके लाइफ के डिसीजन ले सके, ठीक है। इतना बस, ठीक है। इन सारी बातों के ऊपर फोकस करिएगा और इन बातों को याद रखिएगा। लेट्स सी, अब देखते हैं कि कौन सा मेजर एक्शन आपको लेना चाहिए। और साइन वी हैव डेथ। तो मुझे ऐसा लगता है आपको एक मेजर एक्शन लेना चाहिए, और वो एक्शन यही होगा कि आप अपने पास्ट को भूलो, ठीक है। क्योंकि पास्ट में आपके काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स रहे हैं जहाँ पे आप काफ़ी हर्ट हुए हो, काफ़ी आपका जैसे कहते हैं कि जो लोग आपको अपना अपना कह रहे थे कि अरे वो आपके अपने हैं, वो लोग अगले पल कुछ और व्यवहार कर रहे थे और वो बोल कुछ और रहे थे, तो आपको उस वजह से काफ़ी डैमेज मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है अर्थ साइन कि आपको इन सारी चीज़ों को हील करना चाहिए, और हील करने के लिए सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो है लेट गो, उसके बाद फॉरगिव। पहले फॉरगिव करो, लेट गो करो, और उसके बाद अपने आप को हील करो, ठीक है। आपको जो सही लगे पहले माफ़ करिए, फिर उस बात को छोड़िए, उस इंसान को छोड़िए, फिर हीलिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। या तो फिर कुछ लोग पहले ही छूट गए हैं लेकिन आप उनको फॉरगिव नहीं कर पाए हो, तो अब वो चले गए हैं तो आपने उनको लेट गो कर दिया है, तो अब बाकी है फॉरगिव करने का और खुद को हील करने का। तो जैसा आपकी लाइफ से रेजोनेट करे उस हिसाब से लीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस एंडिंग को सच में एंड कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कुछ पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं आपके लाइफ में, ठीक है। और रिपीट नहीं करना है, आप बेवकूफ़ मत बनिए बार बार। अर्थ साइन कि जो लोग मीठी बातें कर रहे हैं वो सच में इतने अच्छे हैं, नो। जो अच्छा बोलते हैं वो और अच्छे नहीं होते, ठीक है। जो एटलीस्ट मुंह पे बोल देते हैं वो तो फिर भी समझ आता है कि जो उसके जहन में आया उसने बोल दिया मुंह पे। लेकिन जो लोग दिल में बात रखते हैं, जो लोग बस आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं है लेकिन उनके अंदर बहुत सी बातें चल रही होती है, जो एंड में जाके हमें पता चलती है कि ये इंसान हमारे बारे में इतना बुरा सोचता था। तो वो लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं, पता है।
तो बेहतर है उनसे आप दूर रहो, ठीक है। कोई पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है जहाँ पे कोई इंसान कभी बोल रहा है आपकी गलती है, फिर मान रहा है खुद की गलती है, तो इन सारे चक्करों में पड़ो ही मत। बेहतर है खुद को इन सारी चीज़ों से अलग रखो, और जो चीज़ें एंड हो चुकी है उनको एंड होने दो। कोई रीज़न है तभी यूनिवर्स ने कुछ चीज़ों को आपसे दूर करा है, तो इट्स ओके, दूर रहो, ठीक है। आपको लगता है कि यही चीज़ मेरी कमज़ोरी है, ये पैटर्न जो रिपीट होता है ना बार बार, या कोई अगर सामने से अपनी गलती मान लेता है तो वहाँ मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ या पड़ जाती हूँ, और मैं माफ़ कर देती हूँ या माफ़ कर देता हूँ, तो ये अब मत करिए, ठीक है। आपकी कमज़ोरी का लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, इस बात को समझिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि इस मंथ में आपको क्या रिलीज़ करना चाहिए। थैंक यू। वी हैव 9 ऑफ कप्स, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। देखिए अपनों के साथ मुझे ऐसा लगता है, आपके जो अपने हैं, आपका जो परिवार है, मुझे ऐसा लगता है आपकी उनसे बनती नहीं है उतनी ज़्यादा। और मुझे ऐसा भी लगता है अर्थ साइन के आपके दिल में काफ़ी ग्रजेस है उनको लेकर के, कि मुझे जब ज़रूरत होती है तो ये लोग सब अपने अपने रास्ते चल लेते हैं, लेकिन जब खुद को ज़रूरत होती है तो अपनी मदद के लिए आ जाते हैं सब मेरे पास। तो ऐसे करके काफ़ी ग्रजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके दिल में। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप बहुत अनहैप्पी रहते हो जब आप देखते हो कि मुझे कोई बात का स्ट्रेस देने के बाद लोग अपने लाइफ में खुश हो जाते हैं, मुझे दुख देने के बाद या मुझे बुरा बनाने के बाद लोग खुद बड़े अच्छे बन जाते हैं। तो ये आपके अंदर जो ग्रजेस है आपके अपनों को लेकर के, आपको कहा जा रहा है लेट इट बी, ठीक है। जब कैसे कहते हैं, इतना सीरियस बनाइए ही मत कि किसी की वजह से आपको हर्ट हो, वो कोई भी हो, ठीक है। देखिए मेरा मानना एक बहुत ही सिंपल सा ये है कि जीवन में इतना कॉम्प्लिकेटेड किसी भी चीज़ को बनाओ ही मत, क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी है। मुझे नहीं पता मेरी किस्मत में कि आज सांस चल रही है, कल नहीं चलेगी, है ना। तो इतना सीरियस क्यों बनाना किसी चीज़ को, कोई चीज़ क्यों ही एंग्जाइटी का कारण बने भाई। इतना भी किसी को क्या ही इंपॉर्टेंस दो कि वो आपकी एंग्जाइटी का कारण बने, या वो कोई मेमोरी हो, कोई इंसान हो, या कोई थॉट हो, किसी को इतना समय देना ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इतना किसी को सीरियस बनाओ ही मत। हर किसी से कुछ, मतलब कहते हैं ना, हर किसी से हम उम्मीद रखते चलते हैं कि ये इंसान मेरा दिल नहीं दुखाएगा, ये इंसान मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, या ये इंसान हमें समझेगा। तो उम्मीदें मत रखिए किसी से। जब एक्सपेक्टेशन रखोगे तभी तो हर्ट होगा। तो किसी से उम्मीद नहीं रखोगे तो कल को कोई आपको बुरा भी बोलेगा तो आपको इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपको उम्मीद ही नहीं थी उस इंसान से कुछ कि वो कभी अच्छा बोलेगा। तो उसने बुरा भी बोल दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके जीवन में। तो बस इतना ही काम करो कि किसी को सीरियस बनाओ ही मत, ठीक है उत्साह। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी, जैसे कहते हैं ना कि आप जैसे अरे ना, एक बच्चा सा दिल है किसी का, तो वो मान जाता है, कोई मनाता है तो मान जाता है। तो आप मान जाने वाले इंसान हो, कि कोई आपको कुछ भी बोल के चला जाए, दोबारा आ जाएगा मनाने के लिए तो आप मान जाओगे, ऐसे आप हो। तो यही बात है, यही आपकी कमज़ोरी है शायद, जिसकी वजह से हर किसी के बात में आप आ जाते हो। जब सामने से कोई माफ़ी मांगता है तो आप माफ़ करके एक नई ज़िंदगी उसके साथ देखने लग जाते हो। तो ये दोबारा मत करिए, ठीक है। अपने फैमिली के प्रति ग्रजेस मत रखिए, किसी को सीरियस बनाइए मत, किसी से उम्मीद रखिए मत। कुछ होगा ही नहीं जीवन में, जो होगा एक्सेप्ट करते चलिए, बोल के कि चलो कोई बात नहीं, ये भी होना सही है जो हो रहा है ना। इतना सोचो ही मत, ये सोचो ही मत कि किस्मत की गलती है, इसकी गलती है। कितना शिकायत करे जीवन से, मुझे बताइए, है ना। एक समय बाद शिकायत भी ख़त्म हो जाती है, वो किस्मत से हो, भगवान से हो, या अपनों से हो, ख़त्म हो जाती है एक समय बाद। तो इतना सीरियस बनाना ही नहीं है किसी चीज़ को, नॉर्मल रहिए। इतना ही सीखिए बस कि उम्मीद ही नहीं रखना। उम्मीद होगी तो हर्ट होगा, उम्मीद ही नहीं होगा तो क्या हर्ट होगा। तो उम्मीद ही मत रखिए अर्थ साइन, ठीक है। तो रिलीज़ ग्रजेस करिए, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है 9 ऑफ कप से कि आपसे होप लगाई है लोगों ने कि आप कुछ करोगे, या आपकी वजह से कोई स्टेबिलिटी आएगी, या आप कुछ बदल सकते हो। लेकिन लोगों का व्यवहार देख के ऐसा लगता है कि वो एक समय पर आपसे एक्सपेक्टेशन भी रख रहे हैं, अगले पल ये भी बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। और एक तरफ आपको बहुत प्यार से रखने की बात करते हैं, फिर अगले पल आपको हर्ट करते रहते हैं, मेंटली ट्रॉमेटाइज करते रहते हैं। तो ये बहुत ही बदले हुए लोग हैं, जैसे बदलते रहते हैं बात बात पे। तो आप भी वैसे ही कीजिए, जैसा सामने वाला व्यवहार कर रहा है आप भी वैसे कीजिए। प्यार से बात कर रहा है प्यार से बात कीजिए, जब नहीं कर रहा है मत कीजिए आप भी। नॉर्मल, जैसे इतना सीरियस बनाइए मत किसी चीज़ को, टू बी ऑनेस्ट। अब जीवन में इतना खाली समय भी नहीं है कि आप इन मामलों के बारे में सोचो कि लोग क्यों बदल रहे हैं, कभी अच्छे से बात करें, कभी बुरे से बात करें। अपना अपना मूड है, सबका जाने दो। इतना मैं आपको वही कह रही हूँ, अगेन मैं यही कहूँगी, कोई इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, इतना सीरियसली लीजिए ही मत। खुद को सीरियसली लीजिए, बाकी दुनिया में हर दूसरी चीज़ को कैजुअली लीजिए, खुद को सीरियस लीजिए बस, ठीक है। लेट्स सी, ये एक सलाह मेरी मान के चलोगे ना तो जीवन में कितने भी आगे बढ़ जाओगे ना, आपको कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा ही, तो वो कभी आपका ब्रेक डाउन आएगा ही नहीं जीवन में। वो तभी आता है जब आपको कोई उम्मीद रहती है, या वो खुद से हो, या वो फ्यूचर से हो, या वो किसी आउटकम से हो।
उम्मीद ही नहीं रहेगी तो कभी वो चीज़ आएगी ही नहीं कि आप एकदम परेशान हो गए हो, ये चीज़ कभी होगा ही नहीं। खुद को सीरियसली लीजिए, बाकी सबको कैजुअली लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इन चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। 9 ऑफ कप्स से ऐसा लगता है कि इस मंथ में आप ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो, कुछ उनमें से अबंडेंस की भी ब्लेसिंग्स होगी, जैसे आपकी वजह से काफ़ी कुछ बदलेगा। इसकी बात हम नेक्स्ट रीडिंग में करेंगे। लेट्स सी, अब हम देखते हैं क्या नया स्टार्ट होने वाला है आपके जीवन में। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। आपको मैं एक सलाह दूँ अर्थ साइन, अपने फ्यूचर को एक्सेप्ट करिए, ठीक है। यानी कि जो हो रहा है, जो डेस्टिनी में लिखा है, उसको एक्सेप्ट करिए। आई डोंट नो आप हर बात पे शिकायत क्यों इतनी ज़्यादा करते हो ऊपर वाले से कि ऊपर वाला ये नहीं कर रहा, ऊपर वाला ये नहीं देख रहा है, ऊपर वाला मेरे साथ गलत कर रहा है, ये ऊपर वाले के भेजे हुए बंदे फिर मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं, यू नो। और एक समय पर जिन लोगों को आप बहुत ज़्यादा पूजते थे, जैसे कहते हैं ना, मानते थे जिन लोगों को बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो लोग एकदम से ऐसा कर रहे हो तो आप हो जा रहे हो कि वो माय गॉड, अब ज़िंदगी कैसे जिएंगे इनके बगैर। तो बस यही आपको कहा जा रहा है कि ये सब डेस्टाइन्ड है जो हो रहा है, डेस्टिनी में लिखा है। ऊपर वाला भी बेचारा यही सोच रहा है कि आप जो इतनी शिकायत कर रहे हो ये होना लिखा हुआ है और इससे कहीं ना कहीं कुछ कनेक्टेड है फ्यूचर में, ठीक है। और ऊपर वाले से मतलब है आपके गाइड्स, आपके गाइड्स ये सोच रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। और ये सब जो हो रहा है ये होना ज़रूरी है और कहीं ना कहीं हो के रहेगा, ठीक है। तो इतना ज़्यादा मत सोचिए। तो यहाँ पे आपको यही मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि यू नो, अपने डेस्टिनी को एक्सेप्ट करिए कि हाँ, अगर डेस्टिनी मेरी बड़ी है तो कुछ ना कुछ तो होना लिखा है, तो वो होके रहेगा। और दूसरी चीज़, जो हो रहा है उसको मैं बदल नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि जब मेरे इतने एफर्ट और इतने, जैसे कहते हैं ना, हम कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे हम ना रुक जाते हैं और रुक के ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्यों। तो वो सोचने से, प्रेयर करने से, जब कुछ बदल रहा नहीं है, जब लोग बदल रहे नहीं, तो कहीं ना कहीं लिखा है सब होना। इस वजह से मेरे चाहने के बाद भी चीज़ें नहीं बदल रही और ऊपर वाले के चाहने के बाद भी चीज़ें नहीं बदल रही है, तो होने देते हैं जो हो रहा है। ये बस इतना बस करिए, ठीक है। इतना बस सोच लीजिए, मान लीजिए और इसको यू नो दिमाग में रखिए। उसके बाद जो होगा वो ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज़, परेशान आप बहुत जल्दी हो जाते हो, जैसे वो कहते हैं ना कि जीवन में जो थोड़े बहुत दुख आते हैं उसको देख करके आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि अब जीवन का यही अंत है, अब मुझे नहीं जीना, मेरा जीवन इतना ही है बस। वो बहुत जल्दी परेशान हो जाना, जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, हम हाइपर होके सोचने लगते हैं कि ओ माय गॉड, तो अब गिव अप कर देना ही सही है, तो फिर इतना क्यों स्ट्रगल ले, हम ऐसा सोचते। तो बहुत जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मेरा जीवन, शायद मेरी किस्मत ऐसी है, शायद फिर मेरा जीवन ही ऐसा है, तो कोई बात नहीं, जाने देते हैं, गिव अप कर देते हैं। ये बहुत जल्दी करते हो आप। स्ट्रेंथ के कार्ड से ऐसा लगता है कि कुछ नया स्टार्ट से, मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में कोई रिस्क लोगे आप, जिसकी वजह से इस हाई प्रीस्ट तक, यू नो, इस हाई प्रीस्टेस और इस हायरोफेंट के तक आप पहुंच पाओगे। जैसे वो ये कुर्सी जैसे है ना, जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये जो पोजीशन है, ये राइट, ये जो उस तक आप पहुंच पाओगे। आई होप आप समझ पा रहे होगे कि आप उस जगह तक पहुंच पाओगे जहां पे आप जाना चाहते हो, जो लेवल अप आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो होगा, ठीक है। क्योंकि इस मंथ में कुछ रिस्क ले रहे हो, कुछ यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कुछ रिस्क लो ताकि वो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर के आए और बहुत सी चीज़ें बदले, तो वो आप कर रहे हो, ठीक है अर्थ साइन। सो बी नॉर्मल, जो हो रहा है ये होना लिखा है। पता है ये बात, एक बहुत मैं आपको समझाती हूँ, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। कि जैसे जीवन में जो हो रहा है, ठीक है, हम लाख सर पटक रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम भगवान के सामने यू नो अपनी शिकायत रख रहे हैं और हम देख रहे हैं फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे कभी कभी होता है जीवन में कुछ परेशानियाँ आती है और हम भगवान के पास जाते हैं तो भगवान सुनते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। लेकिन जब आप भगवान के पास जा रहे हो, परेशानी आ रही है, उसके बाद भी आ रही है और कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तो बस इतना समझ लीजिएगा कि भगवान चाहते हैं वो सब हो, ये सब लिखा हुआ है होना, तो इस वजह से हो रहा है। तो हम कितना भी रोल है, कितना भी गाले, कुछ बदलने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो हो रहा है ये अंत तक, जो इसका अंत है ये वहाँ तक पहुँचेगा तभी ये बदलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, वरना फिर ये चलता रहेगा। वरना आप एक जगह पर रुके रह जाओगे, ठीक है। तो बस इतना समझिए कि कोई चीज़, अगर कोई स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है तो ये एंड में ना कहीं आपको लेके जाएगा। जब तक वो नहीं लेके जाएगा तब तक ये स्ट्रगल चलेगा, ठीक है। तो बस आपको चलते चलना है, ये फिक्र नहीं करने की क्या छूट रहा है,
और क्या चीज़ मेरा दिल दुखा रही है या क्या हो रहा है, इन बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना। बस इतनी बात के ऊपर ध्यान देना है कि मैं क्या कर रहा हूँ इन सब में, मैं खुद को कहाँ लेकर के जा रहा हूँ, या जो हो रहा है मेरे साथ इसमें मैं कैसा रिएक्ट कर रहा हूँ, बस ये। ठीक है, सो यस, यही थी आपकी रीडिंग अर्थ साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय वाटर साइन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपको क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। वाटर साइन, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए वाटर साइन, मुझे ऐसे लगता है आपके जीवन में बहुत कुछ रुका हुआ है जैसे, और ये रुका कोई और वजह नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कोई दूसरी वजह है जिसकी वजह से सब कुछ रुका हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने खुद नहीं चाहा, जैसे आपने खुद बोला कि यूनिवर्स अगर ये इतनी हार्ड ट्रांसफॉर्मेशन है तो मुझे नहीं चाहिए, तो उसी वजह से सब कुछ रुका हुआ है यहाँ पे। और मुझे ऐसा भी लगता है वाटर साइन कि आपको एक्चुअली में रीज़न जानना चाहिए कि आप क्यों हर बार आप ये क्यों करते हो कि पहले कोई स्टेप लिया और जब उसमें आप देख रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो आप बोलते हो कि सब कुछ पहले जैसा हो जाता तो अच्छा रहता, तो सब कुछ पहले जैसा हो जा रहा है। ये आप क्यों करते हो? जब आप कोई स्टेप लेते हो तो उस कोई भी चेंज में एडजस्ट होने में समय लगता है, और आप अपने आप को समय नहीं देते। आप सोचते हो बस पहले जैसा हो जाए, इससे अच्छा तो पहले था, इससे अच्छा तो पहले था। ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा करते हो। तो यूनिवर्स कहते ठीक है, अगर इसको ये चेंज चाहिए नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी वो ना समय नहीं आया है। वो जब मेजर समय आएगा तो आप कितना भी बोल लो कि मुझे पहले वाला समय चाहिए, नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है आप खुद की ग्रोथ खुद ही रोकते हो बोल के कि जो जैसे पहले था वैसा ही सही है। आई डोंट नो व्हाई, बट आप ना कोई नए चेंज में एडजस्ट खुद को पसंद नहीं करते। आप कोई नए चेंज में एडजस्ट होना आपको पसंद नहीं आता, या फिर कोई नया चेंज आप खुद के अंदर लाते हो तो आपको खुद के ऊपर डाउट बहुत जल्दी हो जाता है कि पता नहीं इससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो आप समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसा आपको बहुत जल्दी लग जाता है। खुद की ग्रोथ में जैसे खुद ही जैसे पत्थर डालते हो कि अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत नहीं नहीं वाली सिचुएशन है। तो किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए अगर हम इस बारे में बात करें तो अपने नहीं वाला जो है ना, एक अरे नो जैसे कैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे एक नहीं वाला एटीट्यूड कि नहीं ये नहीं वो नहीं, मुझे पता है तुम नहीं करो ये, यू नो नहीं मुझे ये नहीं चाहिए यूनिवर्स, ये बहुत हार्ड है, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हार्ड है, ये समय बहुत डिफ़िकल्ट है, इससे अच्छा तो मैं पहले जी रहा था अपने जीवन को। ऐसा क्यों? कोई भी नए चेंज में ये सोच के एडजस्ट हुआ करिए कि ये मेरे लिए ना कुछ बेहतर ही लेके आ रहा होगा। ये जो नया ट्रांसफॉर्मेशन है ये मेरे लिए कुछ बेहतर लेकर के आएगा। मेरे गाइड्स अगर सोचा है, अगर मेरे गाइड्स ने सोचा है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है तो उसके लिए मुझे स्ट्रगल लगेगा। हो सकता है ये जो अभी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ये मुझे ईजिली वहाँ तक लेके चला जाए, है ना। कुछ भी सोचिए आप, लेकिन खुद को एक्चुअली में आपको भागना नहीं चाहिए कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन से। और वाटर साइन तो है भी ऐसा जो उसको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर आप खुद को बदलोगे नहीं तो लोग आपका वैसे ही फ़ायदा उठाएंगे जैसे वो पहले उठाते थे। अब वो इमोशनली हो, मेंटली हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी आप ट्रांसफॉर्मेशन से भागते हो बोल के कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे एडजस्ट नहीं हो पाते हो आप जल्दी। एडजस्ट होया करिए, एक होता है ना कि हाँ कुछ भी हो जाए एडजस्ट होना है, कोई चीज़ करनी है तो करनी है। ये आपके अंदर बहुत कम है। आप बोलते कोई चीज़ करनी है, अरे वो अच्छा नहीं हो रहा, जाने दो। बहुत जल्दी जैसे गिव अप कर देने वाली एनर्जी आपकी आ रही है यहाँ पे। आई डोंट नो, जबकि आप ऐसे हो नहीं वाटर साइन। ओके, तो आपको जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए वो यही है, ईजिली गिव अप मत करो। भले वो कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, ईजिली गिव अप मत करिए, है ना। ईजिली गिव अप करने वालों में से आप थे नहीं पहले। पता नहीं किन लोगों के साथ आप ऐसे कहते हैं ना कि कभी कभी असर हो जाता है कुछ लोगों का हमारे ऊपर। पता नहीं किसका असर हुआ है आपके ऊपर वाटर साइन, कि आप सोचते हो कि कोई चेंज में अगर हमें बदलना पड़ रहा है तो हमको बदलना ही नहीं है। क्यों नहीं बदलना? कोई दूसरा इंसान बदल रहा है अपने फ़ायदे के लिए तब मत बदलिए, लेकिन जब ऊपर वाला चाह रहा है बदलना ज़रूरी है, जब ऊपर वाला चाहता है आप बदलो तो ज़रूर बदलिए अपने आप को। चेंज से आप भागने लगे हो पता नहीं, और आपको बोला जा रहा है रुकिए, भागिए मत। कुछ अच्छा है दरवाजे के पीछे जो आपका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना है। ये चीज़ है, तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए कि आप कोई भी चीज़ को इस मंथ में ना मत कहो। हर नई चीज़ के लिए रेडी रहो, ठीक है। क्योंकि देखिए बुरा तो बैठे रहो तभी भी कुछ ना कुछ बुरा हो ही रहा है ना। हमारे बैठे रहने से या हमारे कुछ एक्शन लेने से कुछ बदल नहीं रहा है। जो होना लिखा है वो तो हो रहा है। तो अगर आप ये सोचोगे कि आधे रास्ते से चले जाएंगे तो शायद कुछ बुरा होने वाला हो तो ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। जो होना लिखा है वो तो हो ही रहा है।
अब आप बैठे रहो, उठो, कहीं घूमो फिरो, जो कर रहे हो करो, लेकिन अगर आपका कहीं लॉस होना है तो वो तो हो ही रहा है, ठीक है। तो आपके बीच रास्ते से वापस से बैक आ जाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, पता नहीं कितने लोगों से रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, काफ़ी स्पेसिफिक मैसेजेस आए हैं। अब वो फायर साइन की रीडिंग हो, अर्थ साइन की रीडिंग हो या वाटर साइन की रीडिंग हो, मैंने नोटिस करा कि काफ़ी स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। खैर, ये देखते हैं अब कि क्या कुछ है। और अगर हम बात करें किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है आप खुद के ऊपर फोकस करिए, अपने इनर चाइल्ड की यहाँ पे एनर्जी आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल से। मुझे ऐसा लगता है आपको अपने इनर चाइल्ड के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी वुंडेड समझ आ रहा है मुझे यहाँ पे, कि जितने भी आपके लाइफ में अप एंड डाउन्स आए हैं उसमें बस आपने एक चीज़ खोई, वो है अपनी मासूमियत और अपना बचपना, ठीक है। और आपको यही कहा जा रहा है वाटर साइन कि अब समय है जहाँ पे उन सारी चीज़ों को हीलिंग मिले, तो हील होइए, अपना समय अच्छे लोगों के साथ बिताइए, ऐसे लोगों के साथ बिताइए जो समझदार है, जो अच्छी बात करते हैं, ठीक है, जो समझते हैं, ठीक है, उन लोगों के साथ अपना समय बिताइए वाटर साइन। मुझे ऐसा भी लगता है आपके लिए कि आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आप क्या हो, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लोगों की वजह से आप जो नहीं हो वो आप बन चुके हो, ठीक है। जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर कुछ लोग मुझे गलत कह रहे हैं तो हो सकता है मैं गलत होऊंगा, क्यों खुद के ऊपर खुद ही क्यों डाउट करने लग जाना कि क्योंकि 10 लोग बोल रहे हैं आके कि आप गलत हो तो हाँ हो सकता है आप गलत होंगे, ऐसा नहीं सोचते, ठीक है। गलती हो सकती है आपसे कि हाँ हो सकता है उस समय पर आप गलती हो गई होगी, पर गलत आप हो ये कहना ये गलत है, ठीक है। वाटर साइन, अगर आप खुद को खुद ही ऐसे ट्रीट करोगे तो लोग तो आपको और बुरे तरीके से ट्रीट करेंगे। तो बेहतर है वाटर साइन कि आप खुद को इस नज़र से ट्रीट करो, इस तरीके से ट्रीट करो कि आपकी गलती हो गई होगी लेकिन आप गलत नहीं हो, आपकी इंटेंशन गलत नहीं है। खुद को रिमाइंड करवाइए बार बार, क्योंकि ये जो लोग हैं ये काफ़ी आई डोंट नो, जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना, जैसे ये नाइट ऑफ पेंटिकल में आप देखोगे काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, क्योंकि आप इस इन्वायरमेंट के लिए बने नहीं हो, ठीक है। तो अभी आप जो भी कर रहे हो, जहाँ पर भी हो सकता है जो कुछ चल रहा है इसके लिए आप नहीं बने हो, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें एक समय तक अच्छी हो रही है, उसके बाद फिर आपको काटने को दौड़ रही है। तो ऐसा लगता है मुझे कि आपको इन लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होना, ये लोग चाहते ही है कि आप बुरा कहो अपने बारे में, ठीक है। ये इन्वायरमेंट में जो लोग हैं और जो आपको जानते हैं, जो नहीं जानते पर्सनली, वो चाहते हैं कि आप खुद को बुरा समझो, वो चाहते हैं कि आप खुद को बुरा कहो, लेकिन आप ऐसे नहीं हो, ये आप इतना याद रखिए, ठीक है। अब वो भले कोई खुद भी जैसे इतना विश्वास रखिए ना खुद के ऊपर कि ऊपर से भी कोई उतर के कह देना कि देखो तुम यहाँ पे गलत हो, तभी भी मत मानिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप कहाँ पे रो रहे थे, कहाँ पे हंस रहे थे, कहाँ पे क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो कोई शैतान ऊपर से उतरे या कोई भी उतरे, खुद को नहीं मानना कुछ भी, कि आपकी गलती हो गई होगी पर आप गलत नहीं थे, इतना याद रखिएगा। क्योंकि जब हम खुद को गलत मानते हैं ना तो फिर हम और गलत करते हैं अपने जीवन में, मतलब उसके बाद से तो अभी तो हमने कुछ डिस्ट्रॉय नहीं करा है, लेकिन जब हम कहते हैं ना कि हाँ हम गलत थे, हमने चाहा था ये चीज़ हो, इस वजह से ये चीज़ हुई, हम गलत थे, जब हम ये चीज़ मानते हैं तो हम और गलती करते हैं, और गलती करते करते हम बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रॉय करते हैं। अभी पता नहीं आपको कितनी मेरी बात समझ आ रही होगी वाटर साइन, बट मैं जेन्युइनली कह रही हूँ कि लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के खुद को गलत मत कहा कीजिए। लोग ऐसे हैं कि अभी कुछ नहीं हो रहा है तब वो आपको आकर के कहेंगे कि तुम गलत हो, लेकिन जब कुछ हो जाएगा, जब आप सच में कुछ गलत करोगे तब वो आपको कहने नहीं आएंगे, वो बस आपको दुख देने के लिए आएंगे, टॉन्ट करने के लिए आएंगे। लोग ऐसे होते हैं, तो बेहतर है किसी की बात मत मानिए और बस इतना समझिए कि हो सकता है गलती हो गई होगी, ऐसा रिपीट नहीं करना है, लेकिन दूसरों को मौका नहीं देना है खुद को गलत कहने का, इतना याद रखिए। पता नहीं ये सारे मैसेजेस अभी आपके कितने ही काम आ रहे हैं या कितने ही अभी आपको समझ आ रहे हैं, लेकिन सितंबर मंथ में आपसे ये बहुत रेजोनेट करेंगे वाटर साइन, देखिएगा। इनफैक्ट सारे ही एलिमेंट से देखना आपसे रीडिंग बहुत रेजोनेट करेगी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम बात करें आपको क्या मेजर एक्शन लेना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है टेम्परेंस के कार्ड से कि अभी फ़िलहाल के लिए चीज़ों से थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए आपको, और आपको समझना चाहिए कि सच में कहाँ से आपको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का मौका मिल रहा है, कहाँ से आपको चीज़ों को ठीक करने का मौका मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, कहाँ से मुझे हीलिंग मिल सकती है, मेरा इनर चाइल्ड कैसे हील हो सकता है, मैं कैसे अपने इनर चाइल्ड से बात कर सकता हूँ, थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करिए, ठीक है। और यही मेजर एक्शन लेने की अभी ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करो कुछ एक्शन ही मत लीजिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट करिए, थोड़ा खुद को समय दीजिए कि ताकि आप थोड़ा समझ सको कि क्या हो रहा है, क्योंकि इतना फास्ट सब कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो कि आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है।
और मुझे ऐसा लगता है वाटर साइन की चीज़ें धीरे धीरे करके, जैसे हम कहते हैं ना, बेहतर होनी चाहिए, वो बेहतर नहीं हो रही है, स्ट्रगल ज़्यादा है। अभी आपको पता है बेहतर होने में बहुत समय लगेगा, राइट। तो मैं बस आपको यही कहूँगी, कैंसर साइन और पाइसीस और स्कॉर्पियो की थोड़ा समय दीजिए। ये जो कहते हैं कर्मों का फल जो है वो आपको मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। तो अभी फ़िलहाल क्या एक्शन लेना चाहिए, मैं इसमें यही मैसेज है कि अभी थोड़ा सा ठंडक रखिए, थोड़ा चैन की सांस लीजिए, ठीक है। थोड़ा खुद को समय दीजिए समझने का कि कैसे क्या हो रहा है और कैसे क्या होना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। और उसके बाद खुद ब खुद ही प्रभु आपको रास्ते दिखाएगा, ठीक है। आपको रास्ते मिलेंगे। लेट्स सी आपको क्या रिलीज़ करना चाहिए इस मंथ। तो ये इम्पॉर्टेंट मैसेज देख लेते हैं अब हम। थैंक यू। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लगता है वाटर साइन आपके लिए 4 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि इनसिक्योरिटी, हर बात से इनसिक्योरिटी आपको होने लगी है आजकल, और आपको ऐसा लगता है कि ये सब इतना क्यों, आप हर बात पे इतना क्यों डाउट करते हो। कोई चीज़ बहुत सिंपल सी है तभी भी आपको ऐसा लगता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात होगी, या जैसे कहते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर डाउट करना कि मेरे लिए कुछ बुरा है, ये इंसान मुझसे अच्छे से बात कर रहा है, ज़रूर मेरा मुझसे कोई बड़ा बेनिफिट लेने के लिए आया है। तो हर बात पर इतना डाउट क्यों करने लगे हो आप, ये चीज़ आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है। तो अगर हम बात करें क्या रिलीज़ करना चाहिए आपको, तो आपको ये इनसिक्योरिटीज़ रिलीज़ करना चाहिए। क्योंकि एक्चुअली में आपकी लाइफ में एक समय ऐसा आया था जब, मुझे नहीं पता ये कब की बात हो रही है, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि आपके जीवन में एक समय आया था, पाइसीस यानी कि वाटर साइन आपके जीवन में एक ऐसा समय आया था जहाँ पे आप आपको किसी की इंटेंशन पहले ही समझ आ गई थी और आप पहले ही दूर हो गए थे, बट आपको पता था कि वो जो इंटेंशन आपको समझ आई थी वो रियल थी। जैसा आपकी सोल ने आपको पहले बता दिया था कि इस इंसान की इंटेंशन तुम्हारे प्रति सही नहीं है ना। और आप वहाँ से भले साइड हो गई, या आपको आपके साथ वो चीज़ जो आपको इंटेंशन सामने वाले की समझ आई थी वो चीज़ हुई नहीं, क्योंकि आप पहले ही वहाँ से चले गए, या वो चीज़ जैसे समझ आ गई आपको बात कि हाँ ये चीज़ हो सकती है, बट वो चीज़ हुई नहीं थी, ठीक है। तो उसी जगह से वो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी आपके अंदर कि ये इंटेंशन इसकी ये है, तो उसकी वजह से इनसिक्योरिटीज़ है, ठीक है। तो वो इनसिक्योरिटीज़ आपको रिलीज़ करनी चाहिए। और बहुत सीरियस बना बैठे हो आप कुछ लोगों को, तो उनको भी आपको छोड़ना चाहिए, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में आपकी खुशियाँ हैं, लेकिन आप अगर टॉक्सिक लोगों को चूज़ करते हो तो फिर वो खुशियाँ मिट्टी में मिल जानी है, ठीक है। तो टॉक्सिक लोगों को ना चुन के अपने जीवन में अच्छे लोगों को चुनिए, जो काम के लोग हैं, ठीक है, जो आपको खुश रखते हैं या जिनको आप खुश रखते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है कि हमें कौन पसंद है, लेकिन ये बहुत बड़ा मैटर है कि कौन हमें पसंद कर रहा है, क्योंकि हमारे पसंद करने से किसी का कुछ नहीं बदलेगा, ना हम बदलेंगे, ठीक है, या हमारा कुछ बदलेगा। हमारे जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला हमारे किसी को पसंद करने से, लेकिन कोई हमें पसंद करता है तो वो ज़रूर हमारे जीवन को बदल सकता है ना। अपने तरफ से कोशिश करके बहुत हमारे जीवन को बदल सकता है। तो हमेशा इतना याद रखिए कि सामने वाला क्या चाहता है ये मैटर करता है, हम क्या चाहते हैं ये तो एंड की बात होती है, ठीक है। तो ये आपको मैसेज दिया जा रहा है, हमारा ये मैसेज क्यों है, बट आपके लिए है तो कोई इम्पोर्टेंट ही होगा। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि क्या नई शुरुआत होने वाली है इस मंथ में। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपके लिए वाटर साइन की लोग आपको इम्पोर्टेंट समझेंगे। जैसे अभी आपकी बातों को इतना इम्पोर्टेंटली नहीं लिया जाता है, अभी आपकी बातों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, लेकिन आने वाले समय में, यानी कि ये जो सितंबर का मंथ है, इसमें आपकी बातों को बहुत महत्व दिया जाएगा, आपकी हर बात को बहुत केयरफुली सुना जाएगा। अच्छा, आपने ये कहा, ओके, अब तो यही काम करना है जैसे आपकी बोली बहुत मैटर करेगी, ठीक है। तो सोच समझ के बोलिएगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि लोग आपके अंदर की मैच्योरिटी को काफ़ी अप्रिशिएट करने वाले हैं इस मंथ में। और ऐसा भी लगता है 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि कुछ फाइनेंशियली इश्यूज़ भी आ सकते हैं और वहीं से कुछ नई शुरुआत हो सकती है। जैसे आपने कोई स्टेप लिया इस प्रॉब्लम को, इस फाइनेंशियली जो स्ट्रगल है इसको एंड करने के लिए कोई स्टेप लिया, और वहीं से कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए है, ठीक है। सो ये कुछ मैसेजेस है, इसमें आपके लिए गुड न्यूज़ भी है जो आने वाले समय में आपको सुनने में मिलेगी। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग वाटर साइन, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।
हाय एयर साइंस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि आपको इस मंथ में किस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए। मैं अभी यही कहने वाली थी। अच्छा सोचो, मैं इतने 3 ऑफ सोच के कार्ड को देख के इतना ज़्यादा मैं खुश क्यों हुई, आप मुझे बताओ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपको क्या लगता है। ओके, फर्स्टली मैं ये बता दूँ कि ये बिल्कुल भी आपकी एनर्जी नहीं है इस मंथ की, बल्कि ये तो रिवर्स एनर्जी है। रिवर्स मतलब ऐसा कि जैसे कहते हैं ना, रिटर्न में आता है। जो बुरा करो वो रिटर्न में आता है, जो अच्छा करो रिटर्न में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इससे पहले, कुछ समय पहले, इन 2 सालों के अंदर कुछ लोगों ने अगर आपको हर्ट करा है या किसी ने आपका दिल तोड़ा है, तो मुझे ऐसा लगता है उनके साथ कर्मा होते हुए इस मंथ में आपको सुनने में आ सकता है कि अरे इस इंसान के साथ तो कर्मा हुआ है। ठीक है, और आई डोंट नो, आपको बड़ा सुकून सा मिलेगा। आप चाहते नहीं हो किसी के साथ बुरा हो और आप खुश हो, लेकिन आपको फिर भी सुकून मिलेगा कि कर्मा रियल होता है और जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। ये चीज़ आप अपने आंखों के सामने देखोगे। मुझे ऐसा भी लगता है, थैंक यू, मुझे ऐसा भी लगता है एयर साइन आपके लिए कि आप बहुत समय से चाहते हो अपने लिए हीलिंग, क्योंकि बहुत परेशान हो आप। और परेशानी की वजह यही है कि इर्द गिर्द कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप अपने दिल की बात कहो और वो इंसान समझ ले बिना जज किए, है ना। तो ऐसा लगता है कि आप अपने दिल की बात दिल में रखते हो, ज़्यादा किसी को कहते नहीं हो, और कहो भी तभी भी कुछ बदलता नहीं है। जैसे है ना, होता है ना कि किसी को कहने से हम हील हो जाते हैं, कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है। आपके केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई इंसान ही ऐसा नहीं है जो आपको हील करे। तो ऐसा लगता है एयर साइन आपके लिए कि आप अपने दिल की बात दिल में रखते हो, ज़्यादा किसी को कहते नहीं हो। और ये मंथ आपके लिए एक रिवेंज का मंथ है, जहाँ पे जिन लोगों ने आपके साथ बुरा करा है वो उनके साथ अब बुरा होते हुए देखोगे। सेप्टेम्बर मंथ एक वो भी मंथ है जहाँ पे आप कुछ चेंजेस देखोगे अपने लाइफ में। ठीक है, ये तो हो गई जनरल बात। अब हम देखते हैं कि किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि ये जो कर्मा सामने वाले इंसान को मिल रहा है, ये जो रिवर्स हो रहा है, यानी कि उसने मेरे साथ जो करा उसके साथ हो रहा है। ठीक है, ये सब जो हो रहा है इसमें बैक मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि जैसे किसी के साथ बुरा हो रहा है, ठीक है, जिसने मेरे साथ बुरा करा था उसके साथ बुरा हो रहा है, तो मुझे इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि मुझे दूसरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, या जो भी लेसन आपको सीखने को मिल रहा है उसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लेसन्स के ऊपर फोकस करो एयर साइन। और ये आपके लिए शायद एक वार्निंग है, क्योंकि बहुत समय से यूनिवर्स शायद आपको नोटिस कर रहे हैं कि अब आप इतना ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि इन्वॉल्व हो चुके हो गलत लोगों में, कि आपको ऐसा लगता है कि गलत नहीं है गलत तरीके से बात करना, या चिढ़ के बात करना किसी से, या ऊंची आवाज़ में बात करना, या डिसरिस्पेक्ट करना, कोई गलत नहीं है। आपको वैसा लगने लगा है, जो कि चीज़ बहुत बुरी है। ठीक है, तो यूनिवर्स अब आपको लास्ट टाइम वार्निंग देना चाहते हैं, इस कर्मा के थ्रू आपको ये समझाना चाहते हैं कि देखो, कोई सामने से जो भी कर रहा है तुम अपने तरफ से अच्छे रहो, क्योंकि कर्मा इसके साथ हो सकता है। सोचो, आपको ये बताया जाएगा, पता नहीं ये इंसान शायद, इसको आप इसी तरीके समझते हो कि ये इंसान बहुत ब्लेस्ड है, इसके साथ कुछ नहीं होता बुरा। ठीक है, जिसके साथ कर्मा होगा आपने हर बार उसको इसी नज़र से देखा है कि ये इंसान के साथ सब कुछ अच्छा होता है, ये मेरे साथ कितना भी बुरा कर ले इसके साथ हमेशा अच्छा ही हो रहा है। तो एक्चुअली में आप उसके साथ जब कर्मा होते हुए देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि कोई भगवान का कितना भी खास इंसान हो, ठीक है, कोई कितना भी ज़्यादा भगवान के करीबी हो, जो जैसा करता है उसको वैसा मिलता है। तो आपको थोड़ा सा वार्निंग दिया जा रहा है इसके थ्रू कि अगर आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो अपने से बड़े लोगों को, या किसी के बारे में कुछ बुरा बोल रहे हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सामने वाले को हर्ट हो, वो मत करिए। वक्त रहते वहाँ से चले जाइए वो बात मत करिए। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देखते हैं। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द लवर्स। किसी को रोकने की कोशिश मत करिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है एक मैसेज है आपके लिए लिब्रा और एक्वेरियस, कि किसी को रोकने की कोशिश मत करिए। जो जाना चाहता है वो जाएगा, जो रहना चाहता है वो आपको बहाने दे के रुकेगा। ठीक है जैसे किसी को जाना होता है तो कैसे लाख बहाने देता है कि अरे ये मजबूरी, ये आ पड़ी है, वो मजबूरी आ पड़ी है, ऐसा हो चुका है, वैसा हो चुका है, ऐसा है ना। वैसे जिसको रहना होता है वो इंसान भी 1000 बहाने देगा आपको कि वो आपके बगैर नहीं रह सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, रहने के लिए एफर्ट करता है। तो जो जाना चाहता है वो जाएगा, जाने के लिए बहाने देगा, जो रहना चाहता है वो रहने के लिए बहाने देगा। ठीक है, तो इसमें आपका रोल ज़्यादा नहीं है। इस मंथ में जो भी हो रहा है इसमें आपका रोल ज़्यादा नहीं है। तो बेहतर है कि आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि हमारे अंदर आपके अंदर एक आवाज़ है,
एयर साइन, हर बात के पीछे आपकी एक आवाज़ है कि मुझे बोलना है, मेरा राइट है, मुझे बोलना है, मैं क्यों ना बोलूँ, ये बात आप में है। तो इसको थोड़ा सा इस मंथ में रोक के रखिएगा, अपनी आवाज़ को थोड़ा सा रोक के रखिएगा, क्योंकि हर बार हमारे कहने से सब कुछ ठीक हो जाए या हमारी बात से हो सकता है चीज़ें बिगड़ जाए। ठीक है एयर साइन, आप कुछ कह रहे हो चीज़ें बिगड़ जाए और ज़्यादा, तो बेहतर है अपनी आवाज़ को थोड़ा सा अपने तक रखिएगा, ज़्यादा लोगों को मत बताइएगा। और मुझे ऐसा भी लगता है 7 ऑफ सोर्ड्स और द लवर्स के कार्ड से कि आप बहुत समय से किसी के साथ अच्छा होता हुआ देख रहे हो, और या 7 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है इस चीज़ के बारे में कि आप बहुत समय से कोई पेन को कैरी करते हुए चल रहे हो। ठीक है, और आपको उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस मंथ में, और आपको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, अब जो गया सो गया, जो आया सो आया, अब इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए कि आपको चाहिए क्या है। एक समय था जब आप लिखते थे कि मुझे ये चाहिए है, मुझे वो चाहिए है, मुझे ऐसा इंसान चाहिए, या मुझे ऐसी किस्मत चाहिए है, मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए है। वो सब कहाँ गया? मतलब उन सबको याद करिए चीज़ों को, है ना। अगर आपने कहीं पे लिखा था तो उसको खोल के पढ़िए, कैसा कैसा क्या क्या लिखा था, उसको दोबारा से मैनिफेस्ट करिए। ठीक है, और वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा। मुझे इस मंथ में ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है, बस मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कि आपको फोकस फालतू लोगों के ऊपर नहीं करना चाहिए। ठीक है, फालतू लोगों से मेरा मतलब यही है कि जो लोग आपको बार बार ट्रिगर करते हैं कि तुम बोलो, तुम बोलो, तुम गलत बोलो मेरे बारे में। ऐसे कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो जानबूझ के चाहते हैं कि आप उनको बुरा बोलो, आप उनको डिसरिस्पेक्ट करो। तो उनको मत करिए डिसरिस्पेक्ट, उनको मत बोलिए कुछ। ठीक है, और मत ध्यान दीजिए ऐसे लोगों के ऊपर जो लोग आपको जानबूझ के हाइपर करना चाहते हैं। ठीक है, बस इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए कि मेरा कर्मा बहुत मैटर करता है। ठीक है, बस ये। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कौन सा मेजर एक्शन आपको लेना चाहिए एयर साइन। मुझे ऐसा भी लगता है आपके लिए एयर साइन की कुछ चीज़ें ना अभी रिवील ना ही हो तो अच्छा है, समय के साथ रिवील हो तो अच्छा है। द लवर्स का कार्ड जैसे इसमें बहुत से ऐसे मैसेजेस है जो समय के साथ आपको मिले तो ही अच्छा है। ठीक है, वी हैव द फूल। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आपको मेजर एक्शन यही लेना चाहिए कि आप इस अपनी जर्नी को सीरियसली लीजिए। आप अपनी जर्नी को सीरियसली लीजिए। आप अपने आप को बड़े कैजुअली लेते हो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अरे कोई बात नहीं, दुख मिल गया कोई बात नहीं, सुख मिल गया कोई बात नहीं, हर चीज़ में जैसे बहुत एडजस्ट कर लेते हो आप। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप एडजस्ट मत करो। ठीक है, आप एक्चुअली में बोलो कि मुझे चेंज चाहिए है, मैं इसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उनसे रिक्वेस्ट करो, या आप उनसे बोलो, आप प्रे करो, या आप उनसे अपनी परेशानी बताओ ताकि वो आपकी परेशानी को ठीक कर सके। लेकिन आप क्या करते हो? एडजस्ट कर लेते हो हर चीज़ में, हर सिचुएशन में। शिकायत नहीं करते कभी भी ऊपर वाले से, लेकिन ऊपर वाला आप चाहता है कि आप शिकायत करो ताकि वो आपके जीवन में चीज़ों को ठीक कर सके। थोड़ा वियर्ड मैसेज है बट इसको समझिएगा। ठीक है, कोई वजह है जिसके इसके पीछे जैसे कभी कभी होता है ना कि ऊपर वाला चाहता है कि हम उनसे कनेक्ट हो, तो वो ऐसे ऐसे रास्ते बनाता है, ऐसे ऐसे परेशानियां लेके आता है जहाँ पे हमें रास्ते बंद हो जाते हैं और हमें सिर्फ ऊपर वाला दिखता है। ठीक है, तो वैसे ही कुछ समझ लीजिए कि ऊपर वाला चाहता है कि आप उनसे मदद मांगो, आप उनके पास जाओ, आप उनसे बातें करो। ठीक है, तो इसी वजह से आपके जीवन में कोई भी अनप्रिडिक्टेबल इवेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो? आप बोलते हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कुछ जैसे आपको कनेक्ट करना चाहिए, ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि आप ऊपर वाले से कनेक्ट कीजिए। ठीक है, और हो सके तो अपने एंजल से कनेक्ट करिए, हो सके तो कनेक्ट तो छोड़िए ये बात, लेकिन आप याद ज़रूर करिए ऊपर वाले को। अपने हर प्रेयर में ऊपर वाले को याद करिए, अपने हर प्रेयर में उनको थैंक यू बोलिए। ठीक है, जैसे कहते हैं हर दुआ में थैंक यू बोलिए, ये मत। ठीक है, लेट्स सी, अब हम देखते हैं क्या रिलीज़ करना चाहिए आपको इस मंथ। मेजर एक्शन तो आपको यही लेना चाहिए कि आपको अपनी गलतियों को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि फूल का कार्ड एक्चुअली में वो फूल है, फूल ही है, फूल का कार्ड फूल ही है इसमें, और फूल वही करता है बार बार रिपीट जो उसको नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक वार्निंग जैसा कुछ यहाँ पे यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं कि आप अगर कुछ डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो या कुछ ऐसी बात है कि आप बहुत हाजिरी जवाबी है अपने से बड़े लोगों के लिए, तो ये मत करिए। ठीक है, तो या ये मैसेज ये दोबारा यहाँ पे रिपीट हुआ है, यही एक मेजर एक्शन लीजिए इस मंथ में। बाकी ऊपर वाला जो भी चाहता है आपसे वो कर रहा है। ठीक है, ओके लेट्स सी, अब यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द एम्परर। तो क्या रिलीज़ करना चाहिए इसमें है कि अपनी आदतों को बदलिए। ठीक है, यानी कि आपकी जो आदतें हैं कि कहीं पर अगर आपने गिव अप कर दिया है तो दोबारा वहाँ पे ट्राई नहीं करते आप। ठीक है, जैसे गिव अप कर दिया आपने,
कि हाँ ये काम नहीं हो सकता, तो दोबारा ट्राई नहीं करते आप कभी भी। छोड़ दिया तो एकदम ही छोड़ दिया, ये चीज़ आप करते हो। तो इस मंथ में ये नहीं करना है, ठीक है। बार बार ट्राई करना है आपको। कोई चीज़ अगर नहीं वर्क कर रही है तो अलग अलग तरीका अपनाइए, ठीक है। गिव अप मत करिए। और रिलीज़ करने की बात आई तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है ईगो हटाइए, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि कोई इंसान कितना भी ज़्यादा नादान हो, कुछ ना कुछ सिखा आपको जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है हर एक इंसान जो भी है इर्द गिर्द आपके, ठीक है। हो सकता है आपको ऐसा लगे इस इंसान में दिमाग कम है, इस इंसान में दिमाग ज़्यादा है। कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखा ज़रूर रहा है अपने जीवन में। तो सीखिए उनसे, ईगो हटा दीजिए कि ये मेरे लिए बुरा है, ये मेरा अच्छा नहीं चाहता, इस इंसान में मेरे प्रति जलन है। कोई भी ऐसी बात हटा दीजिए एयर साइन। बस इतना ध्यान रखिए कि ये सब जो भी लोग हैं ये आपको कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि टीचर कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मैटर ये करता है कि आप पढ़ कितना रहे हो, है ना। और कितना ज़्यादा मौज कर रहे हो ठीक है। आप कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, और आप पढ़ कितना ज़्यादा रहे हो, ठीक है। क्योंकि समय बार बार नहीं आता, तो यही आपको मैं समझा रही हूँ, ठीक है। इसको वक्त रहते समझ लीजिए। लेट्स सी, जैसे मुझे ऐसा लगता है इस मंथ में गाइड्स हैं आपके इर्द गिर्द, तो वो आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। वी हैव 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। क्या नया शुरू होने वाला है? वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है आपके लिए एयर साइन कि आपके पास्ट की तरफ से जैसे कोई इंसान जैसे वापस आ रहा है आपके पास्ट से, क्योंकि अगर आप ये देखोगे तो ये भी वही कार्ड है। और इसके अलावा भी मुझे 2 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, ये भी रिवर्स में है। तो ऐसा लगता है ये बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशन आपकी तरफ आ जाएगी एकदम से, जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान फिर से आ गया, और किसी इंसान से आप दूर भागना चाहते हो और वो इंसान बार बार आपके पास आ जाता है एयर साइन। तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली जैसे ना इस इंसान को बाय बाय कहने का समय आ गया, वो फाइनली, कि हाँ परमानेंटली बाय, कि अब दोबारा नहीं मिलना कभी भी। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। और ये परेशान मत होइए, कोई भी चीज़ से परेशान मत होइए एयर साइन, ठीक है। क्योंकि कोई आ भी रहा है तो वो किसी वजह से आ रहा है, कोई जा भी रहा है तो किसी वजह से जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हो रहा है उसको होने दीजिए, आप किसी भी चीज़ को बदलने की कोशिश मत करिए, ठीक है। बस इतना याद रखिए कि आप प्रोटेक्टेड हो, तो आपको कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। 4 ऑफ कप से ऐसा भी लगता है मुझे कि कुछ पास्ट के रिलेशनशिप्स वापस उठ के आ सकते हैं, या कुछ पास्ट के फ्रेंडशिप्स वापस उठ के आ सकते हैं। और वो हमेशा यही आपको बोलेंगे, वो जो भी लोग होंगे वो आपको ये बोलेंगे कि तुमने सामने से एफर्ट नहीं करा, मैंने बात नहीं करा तो क्या हुआ, तुमने एफर्ट नहीं करा सामने से। ये बात मुझे बार बार सुनाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि लोग आपको बार बार यही बोलेंगे कि तुमने तब क्यों नहीं करा, मैंने बात नहीं करा तो तुमने क्यों नहीं करा। तो ऐसे करके लोगों की बातों को सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि ये लोग आए ही कुछ समय के लिए, ठीक है। लेकिन ये लोग आएंगे ज़रूर, ठीक है। हो सकता है उतना फेवरेबल सब कुछ ना रहे आपके लिए, लेकिन एक चीज़ है, वो है गाइड्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी एक नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रहा है कि एक न्यू स्टार्ट आपके जीवन में आने वाला है, जहाँ पे आप अपने विशेज़ को फुलफ़िल कर पाओगे, ठीक है। तो जो हो रहा है होने दीजिए, ठीक है। कुछ बदलने की या कोई भी चीज़ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।